जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी हिंदी सेट नंबर 16 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में से वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। राइट आंसर है इसका संतुष्टि, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इनमें से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची है। यहां पर आपको बताना है कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है। राइट आंसर इसका प्रद्युमन, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम शब्द है। यहां पर यह दे रखा है अथ और इसका विलोम शब्द बताना है आपको। इसका विलोम शब्द होगा यानी कि इति, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, इति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए जिस पर मुकदमा चल रहा है वाक्यांश के लिए सही सार्थक शब्द कौन सा होगा। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों यहां पर जिस पर मुकदमा चल रहा है उसे क्या कहा जाता है, इसे बोलते हैं अभियुक्ति, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, अभियुक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, बताएं सभी साथी कौन सा शब्द शुद्ध है। चलिए राइट आंसर है इसका कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। बिल्कुल पेपर के आधार पर ही इसको मैं बनाता हूं सेट को डेली, और मोस्ट इंपोर्टेंट सेट होता है ये, ठीक है। किस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के आधार पर बनाता हूं। निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राम शुक्रवार को दिल्ली यानी शुक्रवार के दिन दिल्ली जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहां पर बात की गई है एक आंख से देखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होता है, क्या होता है, चलिए समान समझना, ठीक है, समान समझना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है। बताएं सभी साथी किसकी रचना है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ठीक है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है। इसमें है दोस्तों संबंधवाचक, ठीक है, संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहां किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहां किया जाता है। तो दोस्तों यह किया जाता है वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव हो, ठीक है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्थिर का यहां पर बात की गई है स्थिर का यानी कि स्थिर शब्द का पर्याय इनमें से कौन सा है। बताएं दोस्तों यहां पर पर्यायवाची पूछा है, स्थिर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। इसका राइट आंसर है एडिग, ठीक है, एडिग, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। दोस्तों यहां पर परीक्षा में इस बात का ध्यान करना होता है, यहां पर पूछा भी है या नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गंगा का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों, चलिए बताते हैं। देव नदी, त्रिपदगा, भागीरथी ये सभी हैं, लेकिन दोस्तों रवि तन्या नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। काफी अच्छे क्वेश्चन है ये और परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है।
छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? राइट आंसर है इसका पूर्वी हिंदी की है। ठीक है, पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो दोस्तों ये जो हुई है हिंदी खड़ी बोली कौन से अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौर सैनी से। ठीक है, सौर सैनी। निम्नलिखित वाक्य में क्रियापदबंध क्या है? बताएं दोस्तों, क्रियापदबंध क्या है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो इसमें क्रियापदबंध बताना है आपको। चलिए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उड़ रहे हैं। ठीक है, उड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर उड़ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौम्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? यहां पर बात की गई है सौम्य, इसका विलोम शब्द कौन सा होगा? सौम्य का विलोम शब्द होता है उग्र। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, उग्र। अगला क्वेश्चन है, यह काम उसने ही किया होगा। ठीक है, यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में जो ये दे रखा है ही, ये क्या है दोस्तों? बताएं सभी साथी, ये क्या है? यहां पर बात की गई है ही के बारे में। तो दोस्तों ही जो है ये निपात है। ठीक है, निपात। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? सुधा का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? चलिए दोस्तों राइट आंसर है इसका अमृत। ठीक है, सुधा, सोम, पीयूष, अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप कौन सा होगा? यहां पर बात की गई है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप कौन सा होगा? बताएं दोस्तों कौन सा होगा? चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहां पर बात की गई है दोस्तों किन्हीं से। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, किन्हीं से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहां पर बात की गई है शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताएं सभी साथी, शुद्ध वाक्य कौन सा है? चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिताजी ने मुझसे कहा। ठीक है, मैं तेरे को, गलत है। उसने जल्दी घर जाना था, गलत है। उसे जल्दी घर जाना था। ठीक है, उसे भारी प्यास लगी, उसे भरी प्यास लगी थी। ठीक है, यहां पर सभी में एरर है। पिताजी ने मुझे, मतलब पिताजी ने मुझसे कहा। ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।